केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का पार्ट 6 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे तो ये बहुत ही आसान है, पर एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम के व्यू से देखें तो ये इसे पढ़ना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI है, कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है, ये आपका रहा फर्स्ट प्रश्न। कहता है 1000 रुपया का 5 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। अब पहले इसको हम डिटेल में करते हैं। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन आपका है 1000 रुपया। समय दिया हुआ है प्रश्न में आपको कितना, 5 वर्ष। मूलधन आपका 1000 रुपया, समय आपका 5 वर्ष। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि आपका ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज रेट 150 रुपया। तो कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर निकालना है। क्या करना है, दर निकालना है। रेट बराबर वाट। ये आपको प्रश्न में इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, मेथड फर्स्ट, प्रतिशत ब्याज बराबर आप क्या जानते हैं, ब्याज अब बटा में मूलधन। ब्याज बटा में मूलधन, ये आपको फार्मूला पहले से पता है। ब्याज आपको दिया हुआ कितना, 150। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 1000। और गुना क्या कर देते हैं, 100। गुना क्या कर देंगे, 100। इसको हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई जीरो से ई कट गया, ठीक है। बच गया कितना, 15%। यानी ब्याज आपको कितना निकल के आ गया, 15%। तो यहाँ से दर निकालना है। दर आपको निकालने के लिए पूछ रहा है, दर बराबर। तो दर बराबर हम क्या जानते हैं, प्रतिशत ब्याज बटा में समय। इसके पहले इस बना रहे थे, प्रतिशत ब्याज बटा में समय। पार्ट 5 में इसी चीज़ को सीखे थे। तो प्रतिशत ब्याज कितना है, 15%। और समय कितना दिया है, समय आपको दिया है कितना, 5 वर्ष। 5 दिया 15, यानी कितना प्रतिशत दर हो गया, 3% आपका दर निकल के आ गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, तो ऐसे हल करना है। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में कैसे अप्रोच करना है। मूलधन आपको दिया हुआ था कितना, 1000। समय दिया हुआ था 5 वर्ष। ब्याज दिया हुआ था 150। ये प्रश्न में आपको दिए हुए थे और आपको रेट निकालने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा।
5 वर्ष का ब्याज आप निकाल लीजिएगा। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? तो 150 रुपया है। अब 5 से भागा दे देंगे तो 1 वर्ष का नहीं निकल जाएगा। तो 5 तिया 15 यानी कि 30% आपका क्या निकल के आ गया? ब्याज निकल के आ गया 30 रुपया। अब दर यहाँ से निकाल लेते हैं। दर बराबर रेट बराबर, तो क्या जानते हैं? ब्याज बटा में मूलधन और गुना 100 कर देंगे। तो ब्याज बटा में मूलधन और गुना 100 कर दीजिए, यहाँ से दर निकल जाएगा। तो ब्याज आपका कितना है? निकल के आया 30। मूलधन आपका था कितना? 1000 गुना 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0 कट गया, यानी कितना? 3%। दर कितना निकल के आ गया? 3% आपका दर निकल के आ गया। तो ये एक अप्रोच हो गया। तो आपको कौन सा अप्रोच बढ़िया लगता है, आप उस अप्रोच से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं इसी टाइप के प्रश्न को, और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है 5000 रुपया का 5 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2000 रुपया ब्याज प्राप्त होगा? 2000 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। 5 वर्ष में समय दिया हुआ है 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा? प्रतिशत ब्याज ही तो निकालना है। तो प्रतिशत ब्याज बराबर है, यहाँ ब्याज आपको दिया है कितना? 2000। तो ऊपर ब्याज रख देंगे और नीचे आपका मूलधन कितना दिया? 5000 लिख दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। यहाँ से आपको ब्याज क्या होगा? निकल के आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो काट दिए, काटिए 5 से। 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 40 यानी 40% आपका क्या निकल के आ गया? ब्याज निकल के आ गया। तो आप यहाँ पर निकालना है वार्षिक दर। वार्षिक दर ही तो निकालना है। तो आपको यहाँ से देखें तो 5 वर्ष का प्रतिशत ब्याज कितना निकल के आ गया? 40%। तो वार्षिक दर बराबर नहीं, रेट बराबर निकालना है। तो हम क्या करते हैं? प्रतिशत ब्याज कितना दिया है? 40% और बटा में समय कितना है? 5 वर्ष। निकल गया 5 40 यानी कि दर क्या था? 8% दर आपका निकल के आ गया। इस तरह से अप्रोच प्रश्न को करना है। इसी मेथड को उपयोग करना है। मेथड सेकंड को ही पकड़ के चलना है। बस इतना काम करना है आपको। आगे और प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 प्रश्न। ये रहा आपका प्रश्न। कहता 800 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्ष में 1000 रुपया हो जाएगा? है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता 800 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्ष में 1000 रुपया हो जाएगा? दर निकालना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं मिश्र धन बराबर, समझने के लिए लिखते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन अब प्लस ब्याज, उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन आपको यहाँ दिया हुआ कितना? 800, मूलधन ही तो है 800 रुपया। और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। समय दिया है कितना? 4 वर्ष। मूलधन लिख देते हैं, समझ में आएगा। ऐसे भी मूलधन कितना? 800। अब समय कितना? 4 वर्ष। और मिश्रधन कितना हो जा रहा है? मिश्रधन हो जा रहा है 1000 रुपया। 1000 रुपया। तो मूलधन है 800, अब मिश्रधन हो गया 1000, यानी कि कितना का वृद्धि हुआ है? तो आप देख रहे हैं कि कितना का वृद्धि हुआ है? तो 200 रुपया का वृद्धि, यानी कि 200 रुपया है क्या? तो ये 200 रुपया क्या है? आपका ब्याज ही तो है। 200 रुपया क्या है? ब्याज है। तो 800 रुपया में 200 रुपया ब्याज जोड़ते हैं तो 1000 रुपया आपका क्या हो गया?
मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझाने के लिए था। हमको अप्रोच तो इसी करना है जिस तरह से हम लोग कर रहे थे। प्रतिशत ब्याज बराबर, तो आपको देखिए ब्याज कितना है 200। 200 ब्याज है किस पर? मूलधन पर। तो दिए की तुलना दिए से गुना कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, यानी कितना प्रतिशत? 25% आपका ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, अब दर निकालना है, तो दर बराबर क्या जानते हैं? प्रतिशत ब्याज बटा में समय। तो आपका प्रतिशत ब्याज कितना निकल के आया? 25%। समय दिया हुआ आपका प्रश्न में कितना? 4 वर्ष। कटता है? नहीं कटेगा, तो पूर्णांक में हो जाएगा। 6.1/4%। 6 × 24 1 25। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, तो हमें ऐसे अप्रोच करना है। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं जो आपके बुक से लेते हैं, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। चलिए इस प्रश्न को बताते हैं। कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4,500 रुपया मिश्र धन 5,400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मूलधन दिया है 4,500 और मिश्र धन हो जाता है 5,400 और समय दिया है 3 वर्ष का। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? ब्याज, प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत ब्याज बराबर आपको आप प्रतिशत ब्याज बराबर सबसे पहले निकालिए। तो देखिए 4,500 से हो जाता है 5,400, यानी कि कितना का बेनिफिट हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 900 रुपया क्या हो रहा है? 900 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 900 कितना में हुआ है? तो 4,500 में। कितना में हुआ है? तो 4,500 में। दिए की तुलना दिए से, और गुना कर देंगे 100। गुना क्या कर देना है? 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये कटता है तो काट देंगे। 45, 9 पच्चे काट दें, 9 पंते 45, 9 एकम 9 पर डबल जीरो, ऐसे भी आप काट लीजिए। अब तो 5 से काटिए, तब 20 पच्चे 100, यानी काट के कितना हो गया? 20% आपका क्या हो गया? ब्याज निकल के आ गया। अब ब्याज निकल के आ गया तो दर बराबर आपको तो पता ही है, प्रतिशत ब्याज बटा में क्या? समय। प्रतिशत ब्याज बटा में समय। तब प्रतिशत ब्याज कितना है? 20%। और समय कितना है? 3 वर्ष। तो भागा दे दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? 6.2/3%। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये प्रश्न था आपका थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 2 है, 6.2/3। तो ऐसे जितने सारे प्रश्न मिलेंगे आप सारे प्रश्न को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस अप्रोच से आप प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।